हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बहुत हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो डियर, अपनी लाइफ में हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है बिकॉज़ बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप कहते हो पॉजिटिव रहें। हर कोई इंसान 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकता। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आई नो वेरी वेल। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा फोकस अगर प्रॉब्लम्स में ज़्यादा रहेगा तो हम प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा फोकस सल्यूशन में रहेगा तो हम सल्यूशन को अट्रैक्ट करेंगे। प्रॉब्लम तो सब कहते ना, नज़रिए की है बात, प्रॉब्लम तो है सबके साथ। हर किसी के पास प्रॉब्लम्स होती है, सबके पास ही 24 घंटे होते हैं। लेकिन वो लोग इस लाइफ में प्रॉब्लम्स का हल ज़रूर ढूंढ के रहते हैं। जिन्हें प्रॉब्लम ढूंढनी है वो प्रॉब्लम ही ढूंढेगा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया। पास्ट की बातें लेके बैठ जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ करती, लोग मेरा साथ देते, फैमिली मेरी अच्छी होती, ब्लेम ही करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस प्रॉब्लम्स अगर आई है तो सोल्यूशन ढूंढते हैं। कहते हैं ना, एक चीज़ बोलते हैं, कभी भी प्रॉब्लम्स आए ना, या तो भाग लो या तो भाग लो। या तो आप प्रॉब्लम से भाग लो या तो फिर उसमें भाग लो। जब आप प्रॉब्लम से भागते हो, प्रॉब्लम्स आपके पीछे और ज़्यादा भागती है। वो पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम से दूर भाग गए, आपको प्रॉब्लम छोड़ देगी, नहीं, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगी। अगर आप भाग लेते हो तो बिलीव मी, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसके रास्ते ना मिल रहे हो, कम से कम आप उसका सामना तो करते हो, तो वो प्रॉब्लम्स आपसे डर जाएगी। इट इज़ ट्रू। जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, जो भी लोग अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं, प्यार में कामयाब होते हैं, वो लोग ऐसे ही होते हैं। वो प्रॉब्लम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, भागते नहीं हैं। तो हमेशा अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करो, प्रॉब्लम से लड़ो, भागो मत। क्योंकि आप भागोगे ना, वही प्रॉब्लम्स कहीं और आएगी। जैसे कि सपोज दैट मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे लोग रिलेशन में भाग जाते हैं कि यार ये मेरे को बहुत परेशान करता है, मैं झेल नहीं सकती। क्या करता है, वो किसी और से रिश्ता बना देता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स है, वो टाइम मांग रहा है आपसे, आप दे नहीं पा रहे हो, तो वो भाग जाते हैं ना, भाग जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि यार पका हुआ है ये। किसी और रिलेशन में जाओगे, वही प्रॉब्लम का सामना आपको अगेन करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, किसी भी रिलेशन में अट्रैक्शन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने रह सकता है। अगेन आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आजकल पता है लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि लोग ना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ढूंढते, भाग जाते हैं। फिर नए रिलेशन बनाते हैं, नए रिलेशन में सोचते हैं खुशी होगी, नहीं, कुछ समय तक तो खुशी रहती है, कुछ समय तो कहते हैं ना कि वो इंसान कहता है तू ही मैं ही, इंसान जन्नत सी लगती है। कुछ समय के बाद फिर वो पुराना हो जाता है। नया कितना भी हो, वो एक दिन तो चेंज होता ही है। तो बस प्रॉब्लम को लड़ो, प्रॉब्लम को भगाओ, खुद मत भागो। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से सामना करो, इंसान को समझो। इंसान के लिए कोई आपसे प्यार करता है तो उसके प्यार को समझो, लड़ो मत। प्रॉब्लम में अगर कोई आज आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो उसको पूछो क्यों टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या तुमसे कोई गलती हुई है। मिल करके सल्यूशन ढूंढो। ऐसा नहीं होता कि यार सल्यूशन भाग रहे हो। हाँ, एक इंसान ऐसा है जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ ही बना रहा है कि मैं ये काम करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर भी वो अपने प्रॉमिस पे खड़ा नहीं उतर रहा, तो उसको जाने दो, बाहर में जाए ऐसा इंसान। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम का सामना करो, उससे पूछो क्यों नहीं दे रहे हो टाइम, पहले देते थे अब क्या हुआ। वो बोल रहा है रोज़ ड्रामे कर रहा है, 2 दिन के बाद फिर वैसा ही वैसा हो रहा है, तो भाग जाओ, छोड़ो ऐसे इंसान को। बट हमेशा हैप्पी रहो, लाइफ को प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं, तो हर वक्त खुश रहो। मेरा यही फंडा है, मैं तो यही बोलती हूँ, हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव सोचो। क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करोगे, सोल्यूशन के बारे में सोचोगे तो सोल्यूशन को मिलेगा। जो आपकी एनर्जी होगी वही आपको मिलेगा। तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। सॉरी गाइस, आपके 2-3 मिनट तो ऐसे ही ख़राब हो गए। एंजल से बताएं मेरे, आज हम देखते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी में। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की जर्नी जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ तक पहुँची है, मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है और उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है। थर्ड आई एक्टिवेशंस किस किस का चल रहा है। डोंट जगल योर ट्विन फ्लेम, ब्रेकिंग ट्रीज, एक और 2 कार्ड और ले लेते हैं। 3D इल्यूजन
एंड वॉरिंग ऑफ द लाइट, डिवाइन सोल इज पर्पस इज सेंडिंग अनकंडीशनल लव। और बॉटम और डेक में क्या है, चाइल्डहुड ड्रामे। ओके, आपकी एनर्जी में फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, जो भी इस समय रीडिंग्स देख रहे हैं वो डिवाइन एनर्जी में होते हैं और फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी रनर करती है, वो भागती है। तो जो लोग भी रीडिंग देखते हैं, आप लोग को अपने पार्टनर को बहुत चेज़ करते हो और आपके पार्टनर मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। आपकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा हाई है मतलब थर्ड आई एक्टिवेशंस की एनर्जी है। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है इन दिनों, बिकॉज आपको सपने में कुछ दिख रहा होगा, या तो आपका थर्ड आई के जो बीच में आईब्रोज के जो बीच में है ना, ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा, या परतें खुल रही हैं आपकी थर्ड आई की। परतें खुलना क्या होता है, ड्रीम्स आना और वो चीज़ें सच हो जाना। सडनली 4-5 के बीच में आपको ड्रीम्स आना, 4-5 बजे आपको एंजल्स जगा रहे हैं या कोई आवाज़ें सुनना, ये थर्ड आई एक्टिवेशंस की निशानी होती है। बिकॉज आपको ड्रीम्स में बताया जा रहा है, जिन ड्रीम्स में जगाया जा रहा है, कुछ ऐसे विज़न दिए जा रहे हैं। हो सकता है आपको थर्ड आई पे लाइट सी दिखे, सेकेंडली ठंडा लगे या गर्म लगे या वाइब्रेशन हो, ये चीज़ें आपकी हो सकती है। नहीं हुई हैं तो अब होने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस रखिएगा, ड्रीम्स में ज़्यादा फोकस रखो आप लोग। आप दोनों की इस समय लड़ाई चल रही है। योर ट्विन फ्लेम इज़ नीडेड, योर अनकंडीशनल कीप सपोर्टिंग ईच अदर्स। आपको इस समय आपके पार्टनर को आपकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय हो सकता है आप दोनों साथ नहीं हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको साथ होना चाहिए, बट आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। सपोर्ट है, सपोर्ट चाहते हो दोनों जने, बट आपके पार्टनर का बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी लाइफ में इस समय अपने पार्टनर की यादों के साथ ही आगे बढ़ रहे हो। हाँ, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, बिकॉज जगलिंग दिख रही है, जगल है। ब्रेकिंग ट्री, कुछ ट्री ब्रेक होने वाले हैं। बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर बहुत समय तक आप कुछ बातें रुकी हुई थी तो वो रातें आगे बढ़ेंगी। यहाँ 3G इल्यूजन का है कार्ड एंड द वॉरियर ऑफ लाइट। यहाँ बहुत सारे लोग स्टार शीट हैं, स्टार शीट, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं। 3D इल्यूजन अगर आपको अभी भी हो रहा है, अभी भी आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है नहीं यार वो बंदा तो धोखेबाज है, उसने तो मेरे साथ गलत किया, अभी भी आप इस एनर्जी में हो कि नेम इम्पॉर्टेंट है, फेम इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, मेरा ट्विन तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे ट्विन ने मुझे धोखा दिया। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलो, बिकॉज आप अलाइनमेंट की एनर्जी में हो। आप इस ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर निकलें। आप बहुत हद तक हाई हो चुके हो, लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में आप ब्लेम ज़रूर कर रहे हो, अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो कि यार वो आया ही क्यों मेरी लाइफ में, उसने मेरी लाइफ ही ख़राब कर दी, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, फलाना निगाना। इस तरीके की आपकी एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए। कुछ ड्रामे हैं आपके चाइल्डहुड के, या तो काइंड ऑफ प्रेजेंट इन दिस सिचुएशंस। चाइल्ड एनर्जी से बाहर निकलिए। कुछ अपना अगर आप लोग को थोड़े से मूड स्विंग हो रहे हैं तो चाइल्डहुड हीलिंग कीजिए, इनर हीलिंग कीजिए चाइल्डहुड की। वो कैसे होती है, वो एक प्रोसीजर होता है कि हम लोग उस सिचुएशन में जा कर के पास्ट लाइफ में रिग्रेशन जो होता है उसमें हम लोग चाइल्डहुड की हीलिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये ड्रामे होते हैं कि बचपन में जैसे कि फोबिया हो गया, डर लग गया पानी से, तो उनकी हीलिंग की जाती है। जैसे बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ, वो आपके दिल में घर कर दिया, इस तरीके की एनर्जी होती है, तो वो आपको हीलिंग करनी चाहिए। नीड हो तो मुझे बताना, मैं क्लियर करूँगी कि चाइल्डहुड हीलिंग कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। एंजल्स बताएं, जितने भी लोग मेरी इस चैनल में हैं उनके मस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। कॉन्फ्लिक्ट, मकबरा, और देखते हैं एंजल्स कैसी है उनकी। ये 2 कार्ड ऐसे टूट पड़े, एस्ट्रल ट्रैवलिंग ऐसे टूट पड़े जैसे कि मुझे लगा कि एंजल्स ने ही बेच दिए हों। मैनिफेस्टेशंस, 2 कार्ड और आ गए, मेडिटेशंस इन द इनर चाइल्ड फियर।
सेपरेशन एंड इल्यूजन। सेम थिंग्स मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर के भी कुछ चाइल्डहुड ड्रामे हैं, इनर चाइल्ड फियर। उनको कुछ बचपन में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों तरफ एक ही फियर होता है। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर हील हो चुके हैं, लेकिन एक फियर है चाइल्डहुड। अगर आपका कहीं भी चाइल्डहुड फियर रहा है या बचपन में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें बचपन की चीज़ें याद नहीं होती हैं। जब मैं हीलिंग करती हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाती हूँ तो बिलीव मी, कई बार तो ऐसा निकलता है कि उस बंदे को पता ही नहीं होता, उस बंदी को पता ही नहीं होता कि बचपन में वो बातें सिर्फ राज रहती हैं। मतलब होता ना कि कोई जानता ही नहीं होगा, वो बातें भी बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि जो हीलिंग्स होती है वो ट्रांस में ले जा कर के होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं कि वो बंदा कहता है, जिसकी भी मैं हीलिंग करती हूँ, चाइल्डहुड हीलिंग या कॉर्ड कट करते समय हम लोग कॉर्ड कट करते हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम ले जाते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम मोस्टली पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं कि उनका कर्मा के साथ क्या है। बहुत से लोग कार्ड द्वारा करवाते हैं, बहुत से लोग ट्रांस में जा कर के करवाते हैं। तो वहाँ पता है ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि उनको उनको ये लगता है कि दीदी ये तो मेरे सिवा कोई जानता ही नहीं था। तो वो ही ट्रांस में जाते हैं और फिर बताते हैं कि उनके साथ कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हुआ बचपन में, फिर उस जगह को जाकर के हील किया जाता है। तो सेम फियर, अगर आपके अंदर अभी भी कोई फियर है चाइल्डहुड का, बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला या किसी का प्यार नहीं मिला, तो वो इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। बचपन में कोई हमें डोमिनेट कर रहा है, स्कूल में बहुत सारे ड्रामे होते हैं, कभी कभी बहनें होती हैं या भाई होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ अत्याचार करते हैं, तो वो ड्रामे भी कभी कभी पता सामने आते हैं। क्योंकि जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेती हूँ बहुत सारे ड्रामे होते हैं। कभी कभी तो किसी को बैड अब्यूज़ यूज़ किया जाता है, बुरी तरीके से मारा जाता है। वो ड्रामे पता है बड़े होकर के भी उनके अंदर वो ड्रामा, वो डर रहता है। ये जो फोबिया होता है, वाटर फोबिया, गाड़ी ना चलाने का फोबिया, ये चीज़ ना करना, रिस्क ना लेना, ये भी तो फोबिया ही होते हैं। तो इनको आप पास्ट लाइफ से हील कर सकते हो। तो यहाँ आपके ड्रामा हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी वही फेस कर रहे हैं या मिररिंग कर रहे हो आप दोनों। एनर्जी का ये करूँ मैनिफेस्टेशन, आपके अगर थर्ड आई ओपन हो रही है तो आपके पार्टनर भी बकवरा मेडिटेशन 369 की एनर्जी में है। हीलिंग सेशन में जो भी हीलिंग आप कर रहे हो आपके पार्टनर की एनर्जी में हीलिंग हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत है आपके पार्टनर को, इस समय कहते हैं ना माइंड और सोल एक ही चीज़ होती है। बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, माइंड और बॉडी अलग अलग होती है। नहीं, हमारा पूरा फोकस माइंड और बॉडी एक ही होते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कभी आपकी तबीयत खराब होगी ना आपका माइंड खराब होगा। बिलीव मी, नोटिस करना, माइंड से हमारी बॉडी जुड़ी हुई होती है। माइंड में हम कुछ चीज़ें सोचते हैं ना, बॉडी पे रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने कुछ सोचा अच्छा, तो बॉडी कहती है हाँ यार, वो हाथ उसको छूने को तरसते हैं, यहाँ से हाथ और हमारी जो स्किन होती है ना उस एनर्जी को फील करती है। बनाता तो माइंड ही है, तो फील बॉडी को ही तो होता है। तो माइंड और बॉडी एक ही चीज़ होती है। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, बॉडी को रिएक्ट बहुत जल्दी होता है, होगा ही होगा, क्योंकि वो एक ही है। यहाँ माइंड बॉडी सोल एक ही चीज़ है, और जो ट्विन फ्लेम की सोल होती है वो एक ही होती है। तो जो आप कर रहे हो आपके पार्टनर को उसका इफेक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है बिकॉज उसका माइंड तो ये कह रहा है कि ये बंदी तेरे लिए है, लेकिन उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना 3D में, जिनकी भी DF अभी तक 3D से कर रहे हैं डील, लाइक मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे ये किया, मेरे पार्टनर ने मुझसे मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देन आपके पार्टनर भी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो यहाँ सेम एनर्जी है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ ब्रेकिंग थ्रू की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, समझ चुके हैं सोल टू सोल कि आप ही के साथ उनका कनेक्शन है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। सपनों में आपके पार्टनर आपसे मिल रहे हैं। मेडिटेशन में आपके पार्टनर का फोकस है बिकॉज अलाइनमेंट में जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं बहुत जल्दी आते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को टाइम लगता है, डिवाइन मस्कुलाइन को टाइम नहीं लगता। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन ऑलरेडी अलाइनमेंट में होते हैं। वो भले टॉक्सिक होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को उल्टा सीधा बोलते हैं, टिगर करते हैं, लेकिन उनके चक्रास बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, लॉजिक होते हैं बहुत। इसलिए आप जितना भी वर्क अपने ऊपर करते हो, देन आपके पार्टनर का, यहाँ पे ना देखो ना मेडिटेशंस,
बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एनर्जी, सारी एनर्जी पॉजिटिव है, एक कार्ड आपके में भी नेगेटिव है, एक कार्ड यहाँ पे मैंने, यहाँ आपके में 3D इल्यूजन आया है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की जिनकी भी डिवाइन अभी तक ब्लेइंग गेम में खेल रही हैं डीएफ, कि मेरा पार्टनर तो गलत, मेरे पार्टनर ने तो मेरे साथ गलत किया, मेरे पार्टनर ने तो मेरे साथ ये किया, आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट में है। और जिनकी डीएफ हील है कि भाई जैसा भी था ठीक है, मैंने इस जर्नी को एक्सेप्ट किया, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अनकंडीशनल लव में है, डिवाइन के साथ जुड़ी हुई है, अपने वर्क वो लाइफ पर्पस पे ध्यान दे रही है, तो उनके पार्टनर हील हो चुके हैं और बहुत जल्दी उनका यूनियन होने वाला है, बिकॉज आपके पार्टनर अलाइनमेंट में है। चाइल्डहुड ड्रामा ज़रूर है बट बहुत जल्दी हो जाएगा उनका। अभी मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस है और एक्शन क्या लेंगे। एंजल मेरी, वाओ, डिवाइन मस्कुलाइन नाम लिया और आगे बहुत सारे लोगों के साथ महादेव की ब्लेसिंग है। एंजल बताएं मेरे यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे। यूनियन के साइन है, कीप वर्किंग इन द, बहुत जल्दी यूनियन के साइन दिख रहे हैं। मार्क्स इतने सारे मत दो ना एंजल्स प्लीज। गो आउटसाइडर ये कॉल लेती हूँ मैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का क्या है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों आया है। एज इज अ इल्यूजन। मैं एक कार्ड को क्लियर और करती हूँ। एंजल मार्क्स की एनर्जी क्यों आई है, मार्क्स की एनर्जी क्यों आई है, मार्क्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके 1-1 की एनर्जी क्यों आई है। क्लियरिटी, गो टू आउटसाइडर, मुझे यही लगा था। थर्ड पार्टी इल्यूजन, एज क्या निकलेंगी थर्ड पार्टी। यस डेफिनेटली 1-1 की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है। 1-1 मैंने यहाँ देखा था, मैंने यही बोला था कि आपका यूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर कहीं आपको ले जाना चाहते हैं, बिकॉज मार्क्स लगा के चेहरा लगा रखा है, हो सकता है आपको बता नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, बट आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। 1-1-1-1 की एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं आपको आउटसाइडर ले जाना चाहते हैं, लाइक बाहर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है जिस सिटी में हो उस सिटी से बाहर ले जाना चाहते हो, बिकॉज आपके पार्टनर ने कोई प्लान ज़रूर बनाया है। तो वो जब आएंगे आपको बताएंगे गो आउटसाइडर। हो सकता है फैमिली एग्री नहीं हो रही, कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि वो बाहर आपको लेकर के जाएं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने कोशिश बहुत की है, लड़ाई कर ली, झगड़े कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो रहा तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में से निकल रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में एज इल्यूजन भी है, कुछ ऐसा भी होगा जो अनएक्सेप्टेड हो। तो यहाँ ये एनर्जी है आपके लिए, आपके पार्टनर की। आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है, बस एंजल्स गाइडेंस मैं ले लेती हूँ। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। वेडिंग, अब बस मुझे और कोई कार्ड नहीं लेना। सेपरेशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। टाइम द फ्रॉम पार्टनर इज़ द हॉरिजन, पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। सेपरेशन आप दोनों के बीच में ख़त्म होने वाला है। मैं ज़्यादा कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं हिलूँगी, बिकॉज एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। पूरे कार्ड में मुझे बहुत पॉजिटिव दिखी। यहाँ वेडिंग, बहुत सारे लोगों को वेडिंग का प्रपोजल मिल सकता है। आपके पार्टनर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं। आप लोगों को ऑलमोस्ट सेपरेशन कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। मेरी यही प्रे रहेगी कि डिवाइन करे, एंजल्स करें, आप जितने भी लोग हैं, मैं सब प्रे ही कर सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ और वो आपको प्यार दें, बिकॉज प्यार से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको आपके पार्टनर मिले एंड देन आप जो चाहते हो, देन वेडिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को वेडिंग, अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से शादी में हो, तो जो वजह है सेपरेशन की वो कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ आपको कुछ मिल सकता है, एंजल्स कुछ देना चाहते हैं। बस आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखना है, प्लेइंग गेम में मत रहिएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस।